तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यारविन की स्क्रिप्ट। ये काफ़ी पॉपुलर है स्क्रिप्ट, और ये हम आज की वीडियो में जो स्क्रिप्ट लेकर आए हैं पूरी वर्किंग स्क्रिप्ट होने वाली है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 5 जो ये गेम है ये भी पूरे आपके वर्किंग चलेंगे, और ये बिल्कुल सेम ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी ईपीआई वाले गेम्स हैं ये भी पूरे इसमें वर्किंग होने वाले हैं, एक भी गेम आपका बंद नहीं होगा। पीवीसी में ये जितने भी आपको गेम दिख रहे हैं ये सब आपको चालू हो गए। इसके बाद में जो इस स्क्रिप्ट के जो मेन फंक्शंस जो है, जैसे ये इस तरीके से अवार्ड को रिसीव करना, और ये सब भी आपके यहाँ पर चालू रहेंगे, जिससे आपको प्रॉपर जो है ये पूरी वर्किंग स्क्रिप्ट मिलेगी। अगर आप आपका खुद का बिजनेस यहाँ पर चालू करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रिप्ट के साथ जा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए टर्नओवर, मिशन बोनस और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपको इस स्क्रिप्ट में वर्किंग मिल जाएगी। अगर आप प्रमोशन सेक्शन में जाए तो ये चीज़ें भी आपको वर्किंग मिलेगी। इसके बाद में ये जो व्हील है और यहाँ पर ये जितनी चीज़ें हैं ये भी सब आपको यहाँ पर वर्किंग मिलने वाली है इसमें। इसके बाद में अगर हम इसमें डिपॉजिट सेक्शन में अगर जाए, यहाँ पर अकाउंट्स में जाकर अगर हम डिपॉजिट सेक्शन में जाए तो यहाँ पर देखिए 5 गेटवे यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसे आप एडमिन पैनल से कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर यूएसडीटी के गेटवेज भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसका रेट भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एडमिन पैनल से। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपकी वर्किंग आएगी, गेम हिस्ट्री वगैरह प्रॉपर आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर जाए लॉटरी में जाकर हमारा सबसे महत्वपूर्ण गेम को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए फॉलो स्ट्रैटेजी और ये सब आपको यहाँ पर इस स्क्रिप्ट में इनबिल्ड मिलने वाला है, और ये सेम ट्रेंड की पेपर लगी हुई है। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इस स्क्रिप्ट में आपको वर्किंग मिलने वाली है। इसके बाद में अगर आप इसके सेल्फ सेंटर को देखें तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको पूरा जो है यहाँ पर वर्किंग मिलने वाला है, जैसा कि रियल वेबसाइट्स में यहाँ पर होता है। तो चलिए हमने आपको स्क्रिप्ट बताई, इसके एडमिन पैनल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके का इसका एडमिन पैनल होने वाला है, जिसमें आपको सबसे पहले रिचार्ज के सेक्शन में यहाँ पर रिचार्ज का मिल जाएगा, उसका यूज़र वॉलेट, विड्रॉवल, और यहाँ पर एपीआई का जो डेटा है वो यहाँ पर दिखेगा। देन आपके सामने यहाँ पर विंगो का कंट्रोल पैनल आ जाता है, जिससे आप विंगो के 3 और 5D तीनों गेम्स को कंट्रोल कर सकता है। डिपॉजिट सेक्शन में जो डिपॉजिट होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उसका ऑर्डर नंबर, पेंडिंग वगैरह सब यहाँ पर दिखेगी। विड्रॉवल में आपको विड्रॉवल्स दिखाई देंगे। वर्क ऑर्डर में आपको ये कस्टमर केयर पे जो डेटा सबमिट किया जाएगा, जैसे डिपॉजिट नॉट रिसीव्ड में अगर कोई जाकर कुछ ये करता है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यूज़र सेक्शन में यहाँ पर आपको सारे यूज़र दिखाई देंगे, जिनका स्टेटस और डिटेल्स आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस सेक्शन में कितना किया। जैसे आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो उनका विड्रॉवल, बैट्स, रेफरल्स, रेफरल ट्री, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में चेकर में आप यहाँ से चेकर को रन कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी वेबसाइट को स्कैन करके बताएगा कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, कोई सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई गेम में कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं। देखिए यहाँ पर 11 चीज़ें हम फेल हो चुकी है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए होम पेज के जो बैनर जो है वो अभी भी पुराने लगे हुए हैं, और ये हमें बता रहा है क्योंकि हमने सीधी स्क्रिप्ट करी है, चेंज नहीं करा, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। क्रोन अभी हमने सेट नहीं करा, तो ये देखिए क्रोन वगैरह ये सब बता रहा है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर आप इसकी मैनेज वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे एजेंट्स की सैलरी, एजेंट्स बनाना, एजेंट की सैलरी देना, डेमो अकाउंट बनाना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सैलरी सिस्टम, गिफ्ट कोड, गेटवे के अगर हम सेक्शन में जाए तो यहाँ पर आपको सभी गेटवे मिल जाते हैं यहाँ पर, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 गेटवे यहाँ पर इनबिल्ड मिलते हैं, जिसके यहाँ पर आपको एडमिन के कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक कर आप जो है इनके एडमिन से जान सकते हैं। मैनेज के बाद में यहाँ पर देखिए गेम एपीआई मिल जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले जीली और जेडीबी के लिए यहाँ पर आई गेमिंग की एपीआई लगी हुई है। अगर हम इसे ओपन कर देखें न्यू टैब में इसके यूआरएल को, तो ये एक बेस्ट एपीआई प्रोवाइडर हमारे सामने निकल कर आता है। आप इसकी, अच्छा ये लोड हो रहा था इंटरनेट, तो ये सबसे बेस्ट एपीआई प्रोवाइडर है, आप इसके साथ जा सकते हैं और इनकी एपीआई को अपने प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं। इनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, अपने टेलीग्राम पर मैसेज करके इनकी कीज़ वगैरह ले लेंगे तो आप आपकी वेबसाइट में लगा सकते हैं। यहाँ पर लॉटरी की एपीआई का भी यहाँ पर लगा हुआ है, आप इस पर जाकर जो है लॉटरी की एपीआई भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ उसके बाद मतलब गेम्स, आप किसी भी गेम का रैंक आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रोमो वीआईपी सेक्शन में आप जाकर आपका कमीशन वगैरह जो भी आप देते हैं वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। देन आपका मैनुअल बोनस, अगर आप किसी को बोनस देते हैं तो आपने किस सेक्शन में उसे बोनस दिया है वो आप मेंशन कर उसे बोनस दे सकते हैं। एक्टिविटी लॉग, एडमिन जो भी एक्टिविटी करता है वो इस एडमिन पैनल में यहाँ पर लॉग होती है, ताकि कोई गलती या मिस्टेक हमसे रह जाए। रिस्क, यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा विड्रॉल लेता है, इनलीगल बेट करता है, किसी को बैन वगैरह करता है, सब यहाँ पर हमें दिखाई देता है। एडमिन में हम यहाँ पर से एक नया एडमिन बना सकते हैं, और उस एडमिन को हमें क्या क्या ऑथराइजेशन देना है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड डालकर उसे हमें किस डिपार्टमेंट का एडमिन बनाना है वो यहाँ सेलेक्ट करके हमें एडमिन कर सकता है। देन यहाँ पर हम हमारे एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे फुटर में देखें तो यहाँ पर देखिए आईजी सॉफ्टवेयर का ये बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए आईजी सॉफ्टवेयर का A2 यहाँ पर हमें लाइसेंस की हमने नहीं डाली हुई, ये क्रैक आपको मिलेगा। और यहाँ से अगर आपको लाइसेंस की मिल जाती है तो आप यहाँ पर डालकर इसे अपडेट भी कर सकते हैं।
उसके बाद में अगर अपन जाए यहाँ पर मैनेज पर, और मैनेज में जाकर अगर हम गेम एपीआईज़ में जाए और गेम एपीआईज़ में जाने के बाद अगर हम ड्रॉ एपीआई को अनेबल करके सेव ड्रॉ एपीआई करें, तो यहाँ पर देखिए हम प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे, ये सेक्शन आपके लॉक हो चुके हैं। लॉक होने के बाद में जो हमारा जो सिस्टम जो चलेगा, मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ वैसे, और ये जो आपका चलेगा ये हमारे सिस्टम पर मतलब ट्रेंड पर चलेगा, जो कि सेम ट्रेंड फॉलो करेगा। देन इसके बाद में अगर हम और आगे बढ़े तो मैं आपको और ऑप्शंस दिखाता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पर हम साइट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर जाकर हम हमारे लोगो वगैरह, वेबसाइट का नाम वगैरह सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन के बोनर जो हमें साम बाहर दिखते हैं, जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं, होम स्क्रीन के बैनर्स, एक्टिविटी के बैनर्स, पॉपअप जो पॉपअप हमारे सामने खुलता है उसमें क्या टेक्स्ट दिखा आएगा, वो सब आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। सपोर्ट की लिंक्स जो कि यहाँ पर डली हुई है, लॉगिन कैप्चा, अगर आप लॉगिन के टाइम कैप्चा अनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्क्रिप्ट को हमें किस तरीके से सेटअप करना है, इस चीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखने के बाद चलिए हम हमारी वेबसाइट को लाइव करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले स्टेप में एक बेस्ट वीपीएस और एक डोमेन की ज़रूरत होगी। देन उस वीपीएस और डोमेन पर हम हमारा एक पैनल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होगा ए पैनल। हम इस ए पैनल के माध्यम से हमारी स्क्रिप्ट को रन करेंगे और देन हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम कौन सी कंपनी का वीपीएस लें। अब चलिए जिन लोगों को नहीं पता वीपीएस क्या होता है, तो उन्हें मैं बता दूं कि वीपीएस एक सर्वर होता है जहां पर हम हमारी वेबसाइट को रखेंगे, और डोमेन वो नाम होता है जिससे लोग हमारी वेबसाइट पर आ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक गेमिंग वेबसाइट को लाइव करना है, उसके लिए हमें एक ऐसे वीपीएस की ज़रूरत होगी जो सिक्योर हो और हमें बहुत अच्छी सर्विस दे सके। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं डिजिटल ओशन को। डिजिटल ओशन सिक्योर है और सस्ता विकल्प है, और इस पर हम हमारी गेमिंग वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो जब आप डिजिटल ओशन पर आएंगे तो अब आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। साइन अप बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर से आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। आप इसे बाय साइन अपिंग अप करें और साइन अप विथ गूगल करें। जैसे अब आएगा यहाँ पर हम हमारी ईमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। तब हमसे यहाँ पर एक कैप्चा वेरिफिकेशन पूछा जाएगा। हमारे केस में यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया। हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमारे पास में यहाँ पर $5 के क्रेडिट हमें यहाँ पर मुफ्त मिलता है, जो कि हमें साइन अप क्रेडिट के रूप में यहाँ पर मिले हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीपीएस के। शुरू करने के बाद हम यहाँ पर इस मेन लोगो पर क्लिक करेंगे, जिससे हम एक हमारे मेन डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जहाँ पर हमें ऊपर एक क्रिएट का बटन मिलता है। इसके बाद में हम इसे ड्रॉपलेट क्रिएट करेंगे। ड्रॉपलेट का मतलब वीपीएस ही है, जिसे डिजिटल ओशन ने ड्रॉपलेट नाम दिया है। हम इसे ड्रॉपलेट पर क्लिक करते हैं। ड्रॉपलेट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे विकल्प ओपन होता है। हम यहाँ पर से हमारी लोकेशन को सिलेक्ट कर जो बेस्ट हमारे पास की लोकेशन होगी वो सिलेक्ट करते हैं। मेरे पास में बैंगलोर सबसे नज़दीक की लोकेशन है, जहाँ से मेरी वेबसाइट बहुत फास्ट चलेगी, तो मैं यहाँ पर बैंगलोर सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिक में हम यहाँ पर से रेगुलर में हमारा प्लान $4 का सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हमें 1 कोर CPU और 500 GB रैम मिलती है। हम जानते हैं हमारे लिए यह एकदम फ़ायदेमंद सौदा होगा। देन हम कुछ नीचे आएंगे, तब हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर हम पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे, और हम हमारे रूट में एक पासवर्ड रखेंगे, जो कि हमने रख लिया है। रूट का पासवर्ड रखने के बाद में हम यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड एंड क्रिएट ड्रॉपलेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर हमारा पेमेंट डिटेल डालनी है, जो कि मैं डालकर इसे सबमिट करता हूँ। हमने हमारे पेमेंट मेथड को सक्सेसफुली ऐड कर दिया। इसके बाद में हमें यहाँ पर हमारी ड्रॉपलेट के सामने क्रिएटिंग दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी ड्रॉपलेट अभी बन रही है। तो चलिए, जब तक हमारी ड्रॉपलेट बनती है तब तक हम हमारे मुख्य पॉइंट डोमेन पर काम करते हैं। तो हमें डोमेन की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम एक और वेबसाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हम डोमेन खरीदेंगे। डोमेन के लिए हमारे पास में सबसे सस्ता और सही विकल्प होगा नेमचीप। हम नेमचीप से डोमेन खरीदेंगे। हम यहाँ पर नेमचीप पर जाते हैं। हम यहाँ पर हमारे डोमेन का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे केस में मैंने यहाँ पर fun121 रखा है, आप आपके अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ विकल्प दिखाई दिए, जिसमें मैं इस विकल्प की ओर जाऊँगा। मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ। देन यह मेरी कार्ट में ऐड हो चुका है। देन मैं इसे चेकआउट करूँगा। चेकआउट करने के बाद में हमें यहाँ पर कन्फर्म ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसे हम कन्फर्म करेंगे। हमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, जिसे हम नहीं डाल सकते क्योंकि हम अभी एक नया अकाउंट बना रहे हैं। तो इस नए अकाउंट में जो जानकारी है उसे मैं यहाँ पर भर देता हूँ।
मैं यहाँ पर मेरा नाम, ईमेल और मेरा पासवर्ड सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करता हूँ और इस अकाउंट को मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में मुझे यहाँ पर और जानकारी पूछी जा रही है, जो मैं यहाँ पर भर देता हूँ। जानकारी भरने के बाद में मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें मुझे फ़ोन नंबर भरना अनिवार्य है। तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर को फिल करता हूँ। फ़ोन नंबर भरकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स में हमारा कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आता है, जिसमें हम हमारे कार्ड को डालकर आगे की पेमेंट पर प्रोसीड करेंगे। हमने हमारा कार्ड ऐड कर हमारी पेमेंट को प्रोसीड कर दिया है। हमारी पेमेंट अभी अंडर रिव्यू में है, जो कि कुछ समय बाद में सक्सेस हो जाएगी। हमने हमारी पेमेंट को सक्सेस कर दिया है। अब हमारा यह डोमेन ऑफिशियली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में हम मैनेज बटन पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर विभिन्न तरीके के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि हमारे डोमेन से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर एडवांस डीएनएस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम हमारे एडवांस डीएनएस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर दोनों ऑप्शंस जो हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं उन्हें डिलीट कर देना है। जैसे हम डिलीट कर देते हैं तो हम यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे, जिसमें हम ए रिकॉर्ड में होस्ट में @ को डालेंगे और आईपी एड्रेस में हम हमारे जो क्रिएट किया है उसके आईपी एड्रेस को यहाँ से डालेंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीपीएस का आईपी एड्रेस, जिसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे। देन हम इसे सबमिट करेंगे। एक और क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सेम सी नेम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, जहाँ पर हम यहाँ पर ए रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। देन हम यहाँ पर www लिख कर हम वापस से उसे ही ऐड करेंगे। इससे हमारा डोमेन और अच्छे तरीके से हमारे वेबसाइट से हिट हो जाएगा। जब हम हमारे डोमेन को एक न्यू टैब में हिट कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि यह अभी लाइव नहीं हुआ है। इसे एक थोड़ा सा समय लगता है, जिसे हम डीएनएस चेकर की मदद से देख सकते हैं। यह डोमेन अभी लाइव नहीं है, हम इसे कुछ समय बाद प्रयास करेंगे। जब तक हमारा डोमेन लाइव हो रहा है, हम हमारे वीपीएस को सेटअप करेंगे। अब हमने हमारे सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कंप्लीट कर लिया है। हमने एक वीपीएस और एक डोमेन को बाय कर लिया है। अब हम हमारे दूसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम इसमें ए पैनल को इंस्टॉल करेंगे। अब हम यहाँ से न्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पर ए पैनल इंस्टॉल इस तरीके से सर्च करता है गूगल पर। देन हम सबसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। हमें ए पैनल का फ्री एडिशन हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी फ्री। हमारे वीपीएस पर या ड्रॉपलेट पर आने के बाद में हम इसे वेब कंसोल में ओपन करते हैं। जैसे ही हम वेब कंसोल में ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें हम हमारे कॉपी की गए ए पैनल को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। शायद यह पेस्ट नहीं हुआ, इसके लिए हम वापस एक बार ए पैनल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ जाने के बाद में हम हमारे ए पैनल को कॉपी कर लेते हैं। हम उबंटू पर आने के बाद में यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे और देन हम एंटर बटन पर क्लिक करेंगे। जिसमें एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पर से यस और नो पूछा जाएगा, जिसमें हम वाई क्लिक कर इसे एंटर कर देंगे। अब हमारे पैनल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। हम इसे यूं ही छोड़ देंगे जब तक यह कंप्लीट नहीं हो जाती है। जब हमारा पैनल पूर्ण रूप से इंस्टॉल हो जाता है तब हमें इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस और हमारे पैनल के यूज़र ने पासवर्ड दिखाई देता है। हम इसे कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं तब हमें यहाँ पर सर्वप्रथम हमारा यूआरएल दिखाई देता है
जिसे हम हमारे न्यू टैब में एंटर कर सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का लॉगिन इंटरफेस ओपन हो जाता है। देन हमें हमारा यूज़र नेम एवं उसी के नीचे हमारा पासवर्ड दिखाई देता है, जिसे हम यहाँ से कॉपी कर पेस्ट करके लॉगिन करेंगे। तब यहाँ पर हमें हमारा पैनल लॉगिन होता इंस्टॉल हो जाता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे फिनिश बटन पर क्लिक करना है। जब आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाए तब आपको इसे क्लोज नहीं करना है। इस विंडो में आपको जो दिखाई दे रहे ऑप्शन है, इसमें आपको सबसे पहले NGX और बाकी नीचे जो 3 ऑप्शन सिलेक्ट है, इसमें सिंगल वेब सर्वर मॉडल को हमें सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर 1 क्लिक इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस 1 क्लिक इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं तो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके पैनल के लिए ज़रूरी है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी तरीके से पैनल को क्लोज कर देते हैं या वह चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर पाते, तब आपको सारी चीज़ें मैन्युअली इंस्टॉल करनी होगी, जिसके लिए आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ। हम इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के उपरांत हमें यहाँ पर IP एड्रेस और इसकी साइड में यहाँ पर बटन दिखाई देता है, जिस पर क्लिक कर हम इस पॉपअप को वापस ओपन करवा सकते हैं। तो हम शुरुआत के लिए इसे क्लिक कर हटा देंगे। हटाने के बाद में अगर आप पॉपअप को बाय मिस्टेक क्लोज कर देते हैं तब आपको ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पर आपको टूल्स में जाना है और डिप्लॉयमेंट में जाना है और डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद में आपको यहाँ से एक एक करके इन चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे PHP को PHP, MyAdmin को, NGX को, MySQL को। इससे बेहतर तो आप ये होगा कि आप 1 क्लिक में ही सभी चीज़ों को इंस्टॉल कर लें। जब तक ये इंस्टॉल हो रही हैं, चलिए हम थोड़ा सा वेट और करते हैं। तो हमारे सभी मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद में हमें कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। तब आप इस पॉपअप को इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। देन हमें यहाँ पर हमारी ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए होम और वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है। हमें वेबसाइट ऑप्शन पर जाना है। अब हम हमारे डोमेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वह सही तरीके से इंस्टॉल हुआ। तो ये हमने डोमेन लिया था जिसे हम इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर सर्च करते हैं। अगर हमारे सारे टिक सही आते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा डोमेन पूरी दुनिया में लिस्ट हो चुका है। हम हमारे डोमेन को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम हमारे पैनल में जाकर ऐड साइट पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर हमारा डोमेन नेम डालना है और हमें यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं तब हमारा डोमेन हमारे इस पैनल से लिंक हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं कि इस पर SSL इंस्टॉल हो जाए ताकि हमारा डोमेन सिक्योर रहे। अब हमें यहाँ पर एक बटन मिलता है जिस पर क्लिक कर हम हमारे डोमेन को ओपन कर सकते हैं। अगर हमें इस तरीके की बाहर दिखाई देता है ऑप्शन को जिसमें हमारी साइट को बना दिया गया है, तो हम हमारी वेबसाइट को बना चुके हैं। अब हम हमारे डोमेन पर फाइल्स पर जाएंगे। फाइल्स पर जाने के बाद में यहाँ पर कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं। हम इन सारी फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे ही हम इन सारी फाइल्स को यहाँ से डिलीट करेंगे तब हमारे डोमेन से यह जो पेज है वो हट जाएगा। अब इन फाइल्स की जगह पर हम हमारी स्क्रिप्ट को डालेंगे। उसके लिए हम हमारे पैनल पर वापस जाता है, अपलोड पर जी क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम हमारी स्क्रिप्ट, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दूँगा, उसको यहाँ अपलोड करेंगे। तब यह स्क्रिप्ट यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड हो रही है। हम इसे प्रतीक्षा करते हैं जब तक यह पूर्ण रूप से अपलोड ना हो जाए। हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर पूरी तरीके से हमारे सर्वर पर अपलोड हो चुकी है। जैसे ही हमारी स्क्रिप्ट हमारे सर्वर पर अपलोड हो जाए, हमें इस पर यहाँ पर होवर करना है। देन हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में यहाँ पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है, जिसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको यह अनजिप नाम से भी मिल सकता है। हम इस एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर इसे कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं तब हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। अब हमारी स्क्रिप्ट हमारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम हमारे डोमेन को वापस से रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही हम हमारे डोमेन को रिफ़्रेश करेंगे तब हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आ जाता है, जिसमें हमें एक सेटअप इन्वायरमेंट दिखाई देता है। यह हमारे गेम को इनिशियली सेटअप करने का एक इन्वायरमेंट है। अब इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ पर वार्निंग आ रही है, जैसे बैकग्राउंड प्रोसेस हेल्पर्स, जो कि कुछ ऑप्शनल है, जिस पर हमें वार्निंग आ रही है। अगर आपको यह वार्निंग किसी भी ऐसे ऑप्शन पर आती है जिसमें ऑप्शनल नहीं लिखा, तो आपको उसे ChatGPT के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सॉल्व करना होगा। हम आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर डेटाबेस पूछा जा रहा है कि हम किस डेटाबेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तब हम हमारे सामने यहाँ पर पैनल में डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक डेटाबेस को ऐड कर लेंगे। डेटाबेस का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे केस में हम इसे
F1DB के नाम से एक डेटाबेस रखेंगे जो हमारा डेटाबेस होगा। हम हमारे डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड तीनों सेम ही चीज़ें रखेंगे और देन हम इसे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। डेटाबेस बनाने के बाद में हमने जो डेटाबेस का नाम रखा है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो डेटाबेस का यूज़र था वो भी पेस्ट कर देंगे, पासवर्ड भी पेस्ट कर देंगे। हमारे केस में हमने तीनों चीज़ें सेम रखी थी। देन हम यहाँ पर फ्रेश इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा एक फ्रेश डेटाबेस इंस्टॉल होगा जिसमें कोई यूज़र नहीं होगा। इंपोर्ट एंड कंटिन्यू बटन पर हम क्लिक करते हैं। देन हमारे सामने यहाँ पर हमारी वेबसाइट का URL आ जाता है जो कि ऑटोमेटिक आएगा। हमें जो भी हमारी वेबसाइट का नाम रखना है वो हम यहाँ से रख सकते हैं। मैं इसे माई वेबसाइट ही रहने दूंगा, या आपके साइट में हम जिस भी साइट को बना रहे हैं उसे रखें। आप किस देश के लिए इस साइट को इंस्टॉल कर रहे हैं, आप यहाँ से उस देश की करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडिया को ही सिलेक्ट रहने दूंगा। देन मैं इसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा। हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर API को डालने का ऑप्शन मिलता है। हमारी वेबसाइट सारी तरीके से API से चलती है, जिसे हम यहाँ पर API URL टोकन और सीक्रेट डालकर, यहाँ पर करेंसी कोड डालकर यहाँ पर से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अभी शुरुआत में API को सेटअप नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर टेलीग्राम कॉन्टैक्ट दिया है जिस पर क्लिक कर आप API ओनर से बात कर API को ले सकते हैं। हम इसे इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अभी विंगो की ड्रॉ API को डालने का ऑप्शन मिलता है, जिससे हमारा विंगो ट्रेंड को फॉलो करेगा और पूरी तरीके से अच्छे से काम करेगा। तो इस विंगो API को डालने के लिए भी हमें विंगो की API की ज़रूरत होगी, जिसके मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन दे दूँगा, जहाँ से आप विंगो API को बहुत कम कीमत पर ले सकते हैं। देन हम इसकी बटन पर क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पर कुछ गेटवेज का इनिशियली ऑप्शन मिलता है जिसे हम सेटअप कर सकते हैं। अब हम इन गेटवेज को सेटअप ना करते हुए हम भी इसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर हमें एडमिन पैनल का ID पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो हम एडमिन पैनल का ID को एडमिन और पासवर्ड को भी एडमिन ही सेट कर देंगे। हमें यहाँ पर एक यूज़र को सेटअप करना होगा जो कि हमारा पहला यूज़र होगा। तो हम यहाँ पर एक डेमो मोबाइल नंबर यहाँ पर डला हुआ है जो कि हम डले रहने देंगे, और इस डेमो यूज़र का पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6। इस डेमो यूज़र का जो बैलेंस होगा हम यहाँ पर शुरुआत में 100 सेट कर देते हैं। अब हमने एडमिन पैनल का ID पासवर्ड सेटअप कर दिया है और हमारे डेमो यूज़र का ID पासवर्ड सेटअप कर उसके इसमें बैलेंस भी डाल दिया है। अब इसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होगा बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने यहाँ पर सारी तरीके से सेटअप कर दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू पर बढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें एक क्रोन सेटअप करना होगा। यह क्रोन सेटअप करने के लिए आप इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी कर कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट कर दीजिए, या इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हमें यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक करना है। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर से हमें ऑप्शन मिल जाता है डिलीट इंस्टॉलर का। तो हम इंस्टॉलर को यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हम इंस्टॉलेशन को डिलीट करते हैं तब हमारे सामने यहाँ पर ओपन साइट का बटन आता है। हम साइट को ओपन साइट पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट बन चुकी है, पूर्ण रूप से बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लोगो नहीं आ रहा है। इसी के अलावा हम यहाँ पर से अगर जाए और लॉगिन बटन पर क्लिक करें तो क्या हम हमारे पहले यूज़र को, जो कि हमने एक बनाया था और जिसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 रखा था, को लॉगिन कर पाते हैं? तब हमने यहाँ पर ID पासवर्ड डालकर लॉगिन किया, जो कि पूर्ण रूप से लॉगिन हो चुका है और हमने जो बैलेंस सेट किया था वो भी यहाँ पर आ चुका है। अगर हम हमारे लॉटरी गेम्स पर जाए तो हम देख सकते हैं कि हम हमारे बिंगो गेम को प्ले कर पा रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो बंद है। ये बंद इसलिए है क्योंकि इसे शुरू हम अभी करेंगे दोस्तों, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें हमारे एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए हमें हमारे URL के पीछे डालना होगा webdev, WEBDEV, जिससे हम हमारे एडमिन URL को हिट कर सकते हैं। हमने हमारे एडमिन पैनल का जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड हम यहाँ पर डालकर हमारे एडमिन पैनल को साइन इन करेंगे। एडमिन पैनल जैसे ही साइन इन हो जाता है तो हमें यहाँ पर हमारा एक फ्रेश एडमिन पैनल देखने के लिए मिलता है। हमें अगर चाहिए तो हम यहाँ पर मैनेज में जा सकते हैं। साइट सेटिंग में जब हम जाएंगे तब हम यहाँ पर गेम APIs बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर अनेबल ड्रॉ API को यहाँ पर अनेबल कर इसे सेव करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर ड्रॉ API को डालते हैं, जिसमें यहाँ पर टेलीग्राम ID दी हुई है, इस पर कांटेक्ट कर हमें API लेनी होगी। जैसे ही हम API ले लेते हैं, डालते हैं, तब हमारा यहाँ पर API गेम शुरू हो जाएगा। यही सेम आई गेमिंग के लिए है। हमको यहाँ पर आई गेमिंग के ID पासवर्ड को डालना होगा, जिससे सेव करना होगा, जिससे यह ईजी तरीके से चल जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने आपको कहा कि हमारा लोगो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तब हमें यहाँ पर मैनेज पर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साइट सेटिंग पर हम जाएंगे। यहाँ पर से हम हमारा लोगो अपलोड कर सकते हैं। हमारे केस में हमारे पास में यहाँ पर कोई लोगो नहीं है। इसके बाद में हम हमारे स्प्लैश स्क्रीन के बैनर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे होम बैनर्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमारे एक्टिविटी के बैनर्स को यहाँ पर से चेंज किया जा सकता है। पॉपअप्स, सपोर्ट लिंक्स, लॉगिन, कैप्चा, जो कि हम यहाँ से
चेंज कर सकता है। तो हमने इस प्रकार से एक पूरी वेबसाइट को तैयार कर लिया है। इसकी स्क्रिप्ट को मैं नीचे आपको शेयर कर दूँगा, जो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिएगा, जिससे आपको इस स्क्रिप्ट के संबंध में और भी जानकारियाँ धीरे-धीरे मिलती रहें। धन्यवाद।